हाय कैंसरियंस यानी कि कर्क राशि। देखते हैं आपके लिए 4 महीने जो आखिरी रह गए हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कैसे जाने वाले हैं। थोड़ा सा मेरा गला चोक है तो सॉरी फॉर दिस। मैं पहले ही बोल दूं, मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है, मगर फिर भी काम नहीं रुकने चाहिए। और मुझे इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि प्लीज़ कैंसरियंस की रीडिंग कीजिए, तो डेफिनेटली आई एम हेयर फॉर यू। और शुरू करती हूँ रीडिंग। बस यही कहूँगी, सन मून राइजिंग कैसे भी देख सकते हैं। सन इज योर सोल, मून इमोशंस एंड राइजिंग फिजिकली यू। आपके सामने शफल कर चुकी हूँ कार्ड्स, और इसके बाद मैं रखने जा रही हूँ। अलग अलग मंथ का अलग अलग देखेंगे, और उसके बारे में मैं आपको मूनोलॉजी कार्ड से एडवाइस भी दूंगी, और कोई मैसेज जो भी होगा वो आपको जरूर मिलेगा। तो प्लीज बी पॉजिटिव। और अगर ये रीडिंग रेजोनेट ना करे, वैसे ऐसा नहीं है, बहुत सारे आप लोगों के मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे, आपसे रेजोनेट कर रहे हैं रीडिंग, फिर भी बाई चांस आपसे रेजोनेट ना करे तो समझ लीजिएगा कि रीडिंग किन्हीं और के लिए है, एंड लिव इट टू अदर्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं। कार्ड्स देखते हैं। पहला कार्ड मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ, फर्स्ट कार्ड बीच में से एक लेते हैं। चलिए, यस, एंड दिस इज जनरल रीडिंग। तो मुझे भी नहीं पता कि कौन से कार्ड्स कहाँ पर होंगे, सही में बताऊं तो, लेकिन ये है कि देखते हैं, शायद यूनिवर्स का संदेश कोई आपके लिए है, तो वो जरूर आपकी लाइफ में कुछ लेके आ रहा है, कोई एडवाइस या कोई सजेशन, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप खाली हाथ रह जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। वाओ, पहले ही कार्ड स्ट्रेटेजी वाला आया है, यानी कि अभी आप चुप हैं या शांत हैं या किसी से कुछ कह नहीं रहे। ये कार्ड ना बहुत चीजें बताता है, क्योंकि यहाँ पर मून भी है। मून का मतलब शांत, चुप, लेकिन ऊपर सन है। तो आप स्ट्रेटेजी मोड में आना है आपको, या तो ये कह रहे हैं वाओ, क्वीन ऑफ वैंड्स, कोई फायरी एनर्जी से आप डील कर रहे हैं, या फिर पैशन के साथ कुछ करना चाहते हैं। कुछ अच्छा चल रहा है, मतलब यहाँ पे स्ट्रेटेजी, यहाँ पे पैशन, वाओ नाइस। या तो कोई छोड़ के गए हैं, कोई फायर साइन या कुछ ऐसा, या फिर आप कुछ करने का सोच रहे हैं नया, लेकिन आपको एक चीज कोई छोड़नी पड़ेगी। कुछ भरे हुए कप्स को छोड़ के एक आदमी जाता हुआ, और यहाँ पे भी मैं मून देख रही हूँ, यहाँ भी मैं मून देख रही हूँ। लेट्स सी लास्ट कार्ड, वाओ, सक्सेस। ओके, वाटर साइन। कैंसेरियंस, आपका अपना साइन आ गया। यहाँ पे मैं वाटर साइन देख रही हूँ, और ये वाटर से जाते हुए एक पर्सन, वाटर कह सकते हैं या भरे हुए कप। तो मुझे लग रहा है कि कोई पर्सन, अभी आप चुप हैं। कई लोगों की, देखिए, अलग अलग सिचुएशंस है। कई लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा होगा कि वो चुप जरूर हैं, कुछ कह नहीं रहे। किसी से हो सकता है प्यार भी करते हों, या फिर कोई चले गए हैं तो अभी चुप हैं, ऐसा भी कुछ है। या फिर वो सक्सेस देख रहे हैं, या फिर पैशन के साथ कुछ करना चाहते हैं, तो कुछ छोड़ के उन्हें जाना पड़ेगा, तब उनको सक्सेस मिलेगी। लेट्स सी आपके होप्स और फियर्स, होप्स एंड फियर्स एंड योर चैलेंज, और इसके बाद एडवाइस। सितंबर का है ये महीना, यस। अब स्टक है, जैसे मैंने कहा, देखिए 2 बातें मुझे यहाँ समझ में आ गई। चुप हैं, किसी से कुछ कह नहीं रहे, हिलडोल भी नहीं रहे। इनफैक्ट स्टक होने का मतलब कि कहीं भी आपको कुछ नहीं दिख रहा अभी, ऐसा जरूर है। वाओ, शांति की तलाश, पीस नहीं है शायद। बाहर बड़ा ही कलरफुल है, लेकिन अंदर सारा बेरंग। शांति चाहते हैं, या फिर मन उदास बहुत ज्यादा, कुछ ऐसा जरूर हो रहा है। यस, या तो कहीं से चले जाना। देखिए, यहाँ से चले जाने वाली बात थी, और यहाँ पे कट कर रहा है एक पर्सन। तो हो सकता है कोई चीज आपको खत्म करनी पड़े। ये कोई जरूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी है, ये कोई पर्सन, प्लेस और थिंग, या फिर कोई सिचुएशन भी हो सकती है, या फिर कोई काम हो सकता है जिसको छोड़ के आप चले गए हैं, यहाँ पे स्टक हैं, शांति चाहते हैं, नहीं समझ में आ रहा, तो क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी का मतलब कम्युनिकेशन, क्लैरिटी का मतलब इंफॉर्मेशन, क्लैरिटी का मतलब थॉट्स या आइडियाज, या लोग जो आपकी लाइफ में ठीक नहीं है या जा रहे हैं, तो आप उस चीज को खत्म कीजिए, नेगेटिव सोच को खत्म कीजिए। एक मेरा कहने का मतलब ये भी हो गया। हाँ बिल्कुल, वाओ। देखिए, पहला वाला कार्ड सक्सेस, बाइंड अप कर रहे हैं आप कहीं से, कुछ खत्म तो डेफिनेटली कर रहे हैं, बाइंड अप कर रहे हैं। स्नीकी पीपल से या तो आप डील कर रहे थे, तो आप अपना, कुछ ऐसा जरूर है कि स्नीकी पीपल या कोई ऐसे पर्सन जिनसे आप डील कर रहे थे। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। वाओ, देखिए, इस वाली लाइन में सारे कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज्ड, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, और मून में बार बार दिख रही हूँ ऊपर, तो ऐसा कुछ है जरूर। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। बिटर एक्सपीरियंसेस, या ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, हो सकता है आपके कड़वे अनुभव रहे हों कुछ। देखते हैं, यस, इनर फाइट्स, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स, या तो किसी से झगड़े, या फिर इनर फाइट्स,
स्टेबिलिटी की तलाश। इधर देखिए सारे ही येलो येलो कार्ड्स आ रहे हैं और बहुत अच्छी बात यह है कि स्टेबिलिटी आ रही है, मगर थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं से बाइंड अप करना है, कहीं से एक चीज खत्म होगी तभी, लेकिन प्रोसेस में आ चुका है, यूनिवर्स ने स्टार्ट कर दिया है वो प्रोसेस। तो बहुत अच्छी बात यह है, हमें यहाँ प्रोसेस होता हुआ दिख रहा है। नाइट है, स्टेबल नाइट है, मेरा फेवरेट नाइट है क्योंकि ये जब आता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर है, मगर जब आता है तो बहुत कुछ लेके आता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा मतलब स्टेबिलिटी, खुशियां, पेंटिकल जहां भी होगा वहां पर आप कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी आने जा रही है। यस, ये तो थर्ड पार्टी थी या फिर कोई सेलिब्रेशंस, कोलैबोरेशन, समवन इज स्पाइंग ऑन यू, या आप किन्हीं को वॉच कर रहे हैं या फिर क्लैरिटी चाहते हैं। यस, कोई ऑफर करना चाह रहे हैं या तो किन्हीं को, या फिर कोई ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन या तो उन्होंने ऑफर नहीं लिया है, ठुकरा दिया है, या आप किन्हीं को ऑफर करना जा रहे हैं लेकिन अभी आप सोच रहे हैं कि मैं करूं या नहीं करूं, कुछ ऐसा है जरूर। दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स का ऑफर आपके लिए आता हुआ है, लेकिन आप हाथ बांध के बैठे हुए हैं, या फिर आपने किन्हीं को कुछ ऑफर किया है, वो पर्सन ने आपको रिप्लाई नहीं दिया ठीक से, और वो पर्सन ने अपनी एनर्जी होल्ड की हुई है, वो ऑफर नहीं लिया। यस, इसीलिए शायद आप नेगेटिव हो रहे हैं। बिल्कुल फिक्र नहीं करें, नेगेटिव तो होना ही नहीं है। यस, एक कंप्लीशन, वेरी गुड, एक कंप्लीशन, एक न्यू स्टार्ट, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस आप वर्ल्ड टूर भी कर सकते हैं, आप दुनिया घूम रहे हैं। एक ही कार्ड के बहुत सारे सिनेरियोज हैं, तो मैं सारी ही चीजें बता रही हूँ। किन्हीं की लाइफ में कुछ हो रहा होगा, किन्हीं की लाइफ में कुछ हो रहा होगा। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ सारे लोग हैं। आप जल्दी से हम देखते हैं क्योंकि ये सितंबर मंथ है, रीडिंग ज्यादा लंबी हो जाएगी। या सडन कुछ हुआ है, या फिर राइजिंग फ्रॉम एशेस, कोई चीज आप फिर से शुरू करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा जरूर है। नाइट ऑफ वेंट्स टाइप की एनर्जी से डील कर रहे थे अभी तक, इन एंड आउट एनर्जी, मतलब जो मौका परस्त लोग होते हैं, अपना फायदा उठाने वाले, एक तरफा हो जाएंगे। देखिए बहुत अच्छी बात है, एक तरफा होना चाहते हैं, बिल्कुल हो जाएंगे। वाह, काम के सिलसिले में भी हो सकता है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में इस तरह के आ गए जहां पे कि वो लोग स्नीकी थे। यस, जल्दी ही, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड के बाद में कंप्लीशन देख रही हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एंजल्स आपकी लाइफ में प्यार लाते हुए, और ये भी कप हैं, तो कैंसेरियंस आर वाटर साइन, तो यहाँ पर भी वाटर आ रहा है, यानी कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ खुशियां लेके आ रहे हैं। यस, इस समय जरूर बर्डन है, टावर कार्ड आ जाएगा तो बिजली गिरेगी तो बर्डन तो बनेगा ही, नो प्रॉब्लम विद दैट। यस, कोई चले गए हैं या कहीं से आप चले जाइए, कुछ छोड़ के जाना है आपको, तो बिल्कुल आप कुछ लिखा तय है, क्योंकि यहाँ पे मैं एंजल्स देख चुकी हूँ, तो कहीं से किसी का जाना तय है, बिल्कुल। यस, कोई पास्ट पर्सन है जिनकी तरफ या तो आप जा रहे हैं, या आप जा रहे हैं पास्ट पर्सन, किन्हीं को आप जानते हैं, नए पर्सन नहीं दिख रहे, या फिर एक सिनेरियो ये है कि कोई पास्ट पर्सन जिन्हें आप जानते हैं वो आपकी लाइफ से चले गए हैं, कुछ ऐसा जरूर हुआ है, तो मुझे प्लीज कमेंट में बताइएगा। और देखते हैं। यस, डटे रहिए, बस मुझे यही कहना है। बहुत सारा प्यार, पीस, खुशियां आने जा रही हैं आपके लिए, एक नई शुरुआत होती हुई। वाह, देखिए एक ही टाइम पे 2 एसेस आ चुके हैं। एस ऑफ कप यानी कि प्यार भर भर के यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं, तो कुछ ऐसा जरूर है। और यहाँ पे मैं एक पास्ट पर्सन देख रही हूँ, किसी नए पर्सन को आप नहीं यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे मैं एक नई शुरुआत देख रही हूँ किसी पुराने पर्सन के साथ ही। बस हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है आपको, बस मैं इतना ही कहूंगी। रीडिंग बहुत प्यारी है। वाह, विश फुलफिलमेंट, आपकी सारी विशेष पूरी होने जा रही हैं, कुछ ऐसा जरूर। वाह, एक चीज आज मैं कहना चाहती हूँ, 9 के बाद 10 होता हुआ, और आप देखिए एक राजा की तरह आप बैठे हैं, लेकिन उसके बाद हैप्पीली एवर आफ्टर आप जरूर हो रहे हैं। यहाँ पे मैं कुछ लोगों की लाइफ में तो डेफिनेटली खुशियां आने जा रही हैं, लेकिन वो लोग वो हैं जो अपनी क्रिएटिविटी, अपना मकसद, जो अपना फोकस रखते हैं, उनकी लाइफ में डेफिनेटली खुशियां आ रही हैं, जो हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैजिशियन कार्ड का मतलब अपना कंट्रोल, अपना होल्ड, एक फोकस, तो वो फोकस अगर है तो डेफिनेटली आपकी सारी विशेष पूरी होने जा रही हैं। आप 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर मैं हैप्पीली एवर आफ्टर दिख रही हूँ। और एक लास्ट कार्ड जरूर देखूंगी, वो एडवाइस होगी आपके लिए। वाओ, विक्ट्री तो है ही है, जैसे मैंने कहा। देखिए, स्ट्रेंथ के साथ आप चलेंगे, डटे रहेंगे ना, आप फुली फोकस्ड होंगे, तो डेफिनेटली विक्ट्री एंड सक्सेस इज योर्स। आप जो चाह रहे हैं वो मिल जाएगा। सितंबर बहुत बढ़िया जा रहा है, अब हम देखेंगे अक्टूबर। जल्दी से देखते हैं कर्क राशि कैंसेरियंस के लिए अक्टूबर कैसे जाने वाला है। मैं ओपन ही कर देती हूँ, आपके सामने ही शफल कर रही हूँ, तो ओपन ही कर देते हैं। 4 कार्ड्स निकाल के टाइम क्यों वेस्ट करें, आपका भी और अपना भी। वाओ, किसी चीज को आपने होल्ड कर रखा है, विल इज टर्निंग इन योर फेवर। कोई सॉरी आता हुआ, या फिर किसी को ऑफर, डेफिनेटली कोई ऑफर आ रहा है, या आप ऑफर करने जाने हैं। मगर मुझे यहाँ पे एक चीज कहनी है, यहाँ मतलब
ऑपोजिट है कुछ। अगर आप अपनी एनर्जी को होल्ड करने जा रहे हैं, 4 ऑफ पेंटिकल का मतलब आप माइजर हो रहे हैं, कंजूसी थोड़ी सी कहीं पे, या फिर अपनी एनर्जी को होल्ड कर लें, आप बेकार के लोगों में घुसे हुए हैं, शायद ये कार्ड ये कह रहा है। विल इज टर्निंग इन योर फेवर, कोई नया ऑफर आने जा रहा है। प्लीज सरेंडर टू डिवाइन, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, जो भी चीजें होनी है ना वो हो जाने दीजिए। देखते हैं होप्स एंड फियर्स और एडवाइस आपके लिए क्या होगी, चैलेंजेस क्या होंगे। चलिए, यस, जजमेंट तभी मिलेगा जब आप थोड़ा सा संभल के चलिए। मुझे यही कहना है, क्लैरिटी की बहुत जरूरत है। गुड न्यूज है, मगर अगर देखिए बल्ब जलते हुए हैं यहाँ पर, अगर बल्ब ही नहीं जल रहे तो आप अंधेरे में कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। तो दैट इज क्लैरिटी। एक कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, लाइट सीयर कार्ड्स हैं। और वाओ, मजिशियन, जैसे मैंने कहा कि मजिशियन कार्ड तो आ गया है यहाँ पर, मगर फिर भी कुछ ऐसा जरूर है। तो आप कैपेबल तो हैं, लेकिन आप अगर डाउट में है ना तो वो काम रुक जाते हैं। यस, यूनिवर्स से कनेक्ट होइए, सरेंडर टू द डिवाइन, बिल्कुल छोड़ दीजिए। और कार्ड्स बड़े गिर रहे हैं आपके लिए, मैं एक बार बता देती हूँ। वाह, देखिए, जैसे मैंने ऊपर भी कहा आपको क्लैरिटी, मैंने दोनों कार्ड्स पिक कर लिए हैं जो गिर गए थे, बिकॉज यहाँ पर एक पर्सन यहाँ पर रास्ता खो गए हैं, तो उन्होंने एक बर्ड को फॉलो किया। तो दैट इज क्लैरिटी, कि उनको ये समझ में आ जाए मुझे किस तरफ जाना है। देन 1111 कार्ड आ गया यहाँ पर, जश्न होते हुए। तो ये चीज का आपको देखना है, क्लैरिटी रखनी है हर चीज में। बहुत बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया बात बताया। यस, तभी स्टेबिलिटी आएगी। हो सकता है कोई अर्थ साइन से आप डील कर रहे हो, कोई टॉरस हो, वर्गो हो, कैप्रिकॉर्न हो, जो कि आपकी लाइफ में आ जाएं तो आपके लाइफ में चेंजेस आने वाले, खुशियां आने वाली हैं। ऐसा आप देखिएगा अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, या कोई ऐसे पर्सन, कोई लेडी ही नहीं, कोई मेल भी हो, वो आपके काम करते हुए, मतलब आप लोग बहुत खुश, यहाँ पे एंजल्स का आशीर्वाद मिल रहा है। तो प्लीज, जैसे मैंने कहा ना, इस कार्ड को देखिए। वैसे इनकी आंखें बंद हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इनकी आंखें बंद, आंखें भी खुली हुई हैं। तो स्ट्रेटेजी मोड में आइए, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होइए, तो बहुत अच्छी बात है। हाई प्रिस्टेस बोला जाता है इस कार्ड को। बस एक लास्ट कार्ड, वाह, मैं कह नहीं जा रही थी, बस एक लास्ट कार्ड देखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरे को ऐसी चीजें नहीं दिख रही। सितंबर जैसी ही ये रीडिंग है, मगर यहाँ हैप्पीली एवर आफ्टर आ गया। 1111 कार्ड, हैप्पीली एवर आफ्टर, यानी कि कोई अर्थ साइन भी हो सकती है, या फिर स्टेबिलिटी। जैसे ही आप क्लियर करेंगे, आपकी लाइफ में अक्टूबर में बहुत कुछ आने जा रहा है। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि अभी हम नवंबर देखने जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कैंसेरियन, यानी कि कर्क राशि। मैं ये बता दूं पहले ही कि सब लोगों की लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट करे। तो प्लीज इसको पॉजिटिव होके देखिएगा। सबकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस होंगी, कहीं लव मैटर है, कहीं पे मनी मैटर है, कहीं पे जॉब रिलेटेड कुछ है। वाओ, 5 ऑफ सोर्स आया। देखते हैं, अभी ये जंप आउट हुआ है, क्यों आया है एक बार देखेंगे, लेकिन अभी मैं इसे कंसिडर नहीं कर रही हूँ। चलिए निकालते हैं, हम देखते हैं नवंबर के कार्ड्स। ठीक है, यहाँ पर पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड और चौथा कार्ड, 4 कार्ड आ चुके हैं यहाँ पर। शुरू करती हूँ रीडिंग। पहला कार्ड क्या कहता है? यस, 5 ऑफ वैंड्स, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ ऐसा जरूर। 10 ऑफ सोर्ड्स, कुछ खत्म होता हुआ। वाओ, 2 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से जगलिंग। क्या बात कैंसेरियंस, वाटर साइन है आप, तो इतना इमोशंस आपके ऊपर इतने कैसे हावी हो सकते हैं? तो थोड़ा सा संभल के चलिए। मुझे ये कहना, 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स का मतलब इनर कॉन्फ्लिक्ट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े। देखिए आप पास से देखिए, बिल्कुल ड्रैगन और पता नहीं क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। 10 ऑफ सोर्ड्स, एक चीज आप खत्म कीजिए। कोई भी चीज एक लाइफ में आपकी खत्म होने जा रही है। कोई या तो आपकी लाइफ से जा रहे हैं, या आप किन्हीं की लाइफ से जा रहे हैं, मतलब एक डेड एंड। तो कुछ ना कुछ ऐसा है, कोई चीज आपको जरूर खत्म करनी होगी। जगलिंग करते रहेंगे तो जस्टिस नहीं मिलेगा। एक पूरी लाइन ये बन रही है। चलिए देखते हैं, होप्स एंड फियर्स एंड चैलेंजेस, क्या हो रहा है नवंबर में। यस, सक्सेस चाहिए आपको, और सक्सेस तो चाह रहे हैं। आपका अपना ही कार्ड आ गया, चैरियट कार्ड। यस, 8 ऑफ पेंटिकल, काम के सिलसिले में भी कुछ ऐसा है। हो सकता है कोई नया काम शुरू करने जा रहे हो आप। यस, जैसे मैंने कहा, कोई नया, कुछ नया करने का सोच लेंगे आप नवंबर में। ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों के साथ डेफिनेटली जा रही होगी उस समय। वाह, या तो आप ऑफर करने जा रहे हैं किन्हीं को, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा मीन्स क्या कहना चाहिए, यूनिवर्स की तरफ से, या फिर कोई ऑफर आ रहा है आपकी तरफ। बहुत प्रॉस्पेरस ऑफर है। यस, 4 ऑफ वैंड्स, जैसे मैंने कहा ना, बहुत प्रॉस्पेरस। और देखिए सक्सेस के नीचे आया है ये, जहां सक्सेस है, चैरियट कार्ड है, उसके नीचे 4 ऑफ वैंड्स, 1111 कार्ड आ गया। तो मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी रीडिंग को, क्योंकि नवंबर, यस, आपको पीस मिलने जा रही है, खुशियां आपकी लाइफ में आ जाएंगी।
11 कार्ड जब देख लो तो फिर बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई अर्थ साइन जरूर है जिनके साथ आप डील करने जा रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कोई ना कोई ऐसी चीज तो जरूर है। यस, किसी चीज का आपको इंतजार था, हो सकता है कोई रिलेशन का इंतजार था, हो सकता है कोई पर्सन का इंतजार था, हो सकता है मनी का इंतजार है। यहाँ पे अभी वेटिंग मोड में है, कुछ ऐसा जरूर है। दो लोग एक साथ आएंगे, अगर मैं इस कार्ड को पढ़ पाऊं तो दो लोग एक साथ आएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे मनी जनरेट होगी ही होगी, और दोनों की सोच एक सी होगी। यस, मगर अभी आपको नहीं पता है नवंबर, क्योंकि अभी आया भी नहीं है। वाओ, क्वीन ऑफ वैंड्स, कोई फायरी पैशनेट पर्सन है जिनकी तरफ आप देख रहे हैं, या आपको लगता है कि वो आपके बहुत काम के हैं या आपके काम बनते हुए। यस, आप उनकी तरफ जाते हुए। वाओ, पेज ऑफ वैंड्स, पैशन के साथ। वाह, लॉन्ग टर्म सक्सेस। जिससे देखिए मैंने कहा, यहाँ पर मैं कार्ड्स रख देती हूँ, यहाँ पर मैंने दिखा दो लोग अगर एक साथ आएंगे, चाहे वो कोई भी है, अर्थ साइन ही होंगे ज्यादातर, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स हैं, पेंटिकल्स का मतलब अर्थ, और यहाँ पे हेरोफेंट खड़े हैं यानी कि गॉड खड़े हैं। तो लॉन्ग टर्म आपको लगता है ये रिलेशन रहने वाला है, मनी रिलेटेड भी है तो भी बहुत अच्छा जाने वाला है। यस, डेथ एंड रिबर्थ, जहां आप कंफ्यूज थे, आप दिखेगा मंथ एंड तक आप निकल चुके होंगे इन चीजों से, एक नई शुरुआत आप कर चुके होंगे। वाओ, हर्मिट, सितंबर के बाद ही शायद आपको कुछ दिख जाएगा, क्योंकि ये वर्गो कार्ड है। मैंने कहा ना, अर्थ साइन भी वर्गो है, यानी कि कन्या राशि भी अर्थ साइन नहीं है, तो जरूर कुछ ना कुछ अर्थ साइन का बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है। देखिए, एक नई शुरुआत और एक बहुत बड़ा कॉइन है, तो डेफिनेटली ये सबके साथ नहीं होने वाला, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में जरूर होगा। वाओ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप यहाँ खड़े हैं, आप लोगों को दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ भर भर के आपको यूनिवर्स ब्लेस्ड करने जा रहे हैं। किन्हीं की लाइफ में तो जरूर ऐसा होगा, पीस की तरफ जा रहे हैं, टर्बुलेंस वाटर से कामर वाटर की तरफ। डेफिनेटली बस एक कार्ड और देखूंगी लास्ट में और उसके बारे में बताऊंगी। यस, एस ऑफ सोर्ड्स, आप किन्हीं को वॉच कर रहे हैं या कोई आपको वॉच कर रहे हैं, ऐसा जरूर है, या ऑनलाइन वर्क भी हो सकता है कुछ। 8 ऑफ सोर्ड्स, कहीं आप स्टक अगर हो जाएं तो आपके लिए एडवाइस, बर्डन में नहीं आना है। सबसे बड़ी बात ये, अगर स्टक हो रहे हैं ना तो रास्ता निकालने का सोचना है, बर्डन में नहीं आना है। यस, देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा नहीं हो कि आप अपनी एनर्जी होल्ड ही कर लें, नहीं, वेयर इज द विल देयर इज द वे। अपने आप को होल्ड नहीं करना है, होल्ड करिएगा तो सारी चीजें रुक जाएंगी, वहीं ब्लेसिंग्स आने में देर कर देंगी। यस, कोई 5% जरूर है आपकी लाइफ में जिनके बारे में आप बहुत सोचते हैं। आप अकेले कप लेके बैठे हैं, लेकिन वो पर्सन आपकी लाइफ में 6 ऑफ कप्स, कोई 5% को आप जरूर याद कर रहे हैं इस समय। यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बहुत क्लियर बोलने वाले पर्सन है वो, बहुत साफ। अगर वो नो नॉनसेंस पर्सन है, गलत बात नहीं बर्दाश्त करते, ऐसा जरूर है, और ये बात आपको अच्छी लगती है उनकी। वाह, वो वाह एक चीज मैं कहना चाहूंगी, यहाँ पे 2 क्वींस हैं, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में 2 लोग हों, या फिर ये हो सकता है कि वो पर्सन जितनी क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, साफ बोलने वाली हैं, उतनी ही नर्चरिंग और केयरिंग भी हैं, वो बहुत प्यारी हैं। और देखिए, क्वीन ऑफ कप्स का मतलब आप किंग ऑफ कप्स हैं, क्योंकि वाटर साइन है, तो यहाँ पर मैं क्वीन ऑफ कप्स, वो ऐसी ही एनर्जी है। मतलब 2 लोग मैं देख रही हूँ, एक तो बहुत ही हार्श बोलने वाले, रूड, और एक बहुत प्यार से चलने वाले। एक से आपको जाना होगा डेफिनेटली, ये मैं देख रही हूँ, कहीं से तो कोई जा रहा है, किसी की तरफ आप जा रहे हैं। यस, नाइट ऑफ कप्स, ऑफर करने जा रहे हैं किसी को, या फिर आपकी तरफ कोई ऑफर आ रहा है। यस, अभी आप अकेले हैं, पैसे की कमी नहीं है, किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, किसी बात की कमी नहीं है। यस, थोड़ा सा स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िए। अगर कुछ ऐसी बातें हुई भी हैं, मैजिशियन कैपेबल हैं, आप सब कुछ कर पाएंगे, बस बी फोकस्ड, बी पॉजिटिव, आपके सारे काम बनेंगे। ये थी नवंबर की रीडिंग, और अब हम देखते हैं दिसंबर के लिए कर्क राशि कैंसेरियंस। देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड। पहला कार्ड यहाँ पे मैं रख रही हूँ। वाओ, या तो आप कहीं कोई लीडर हैं, फादर फिगर हैं, कुछ ऐसा। यस, कुछ देखते हैं। और मैंने कहा ना, कोई पर्टिकुलर पर्सन तो जरूर है यहाँ पर मेरी रीडिंग में। कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, कोई रूलर है, कोई बॉसी एनर्जी भी हो सकती है। और यस, वाह, वाटर साइन, आप खुद ही वाटर साइन आ गया यहाँ पर। एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली होने जा रही है। या तो आप लीडर हैं, या आप क्या कहना चाहिए ना, फादर फिगर हैं, या फिर माई वे और नो वे टाइप के पर्सन हैं, या फिर आप किन्हीं से ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि बॉसी एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पर आप ही की एनर्जी दिख रही है। कुछ बॉसी टाइप के हैं आप, माई वे और नो वे टाइप के भी हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन आप किसी को कुछ ऑफर करने जा रहे हैं, स्टेबिलिटी, क्योंकि आपको वो पर्सन में
10 ऑफ पेंटिकल, मतलब सब कुछ दिखता है। वो पर्सन आपको लॉयल भी दिखते हैं। वो पर्सन शायद डॉग को भी पसंद करते हैं आपके, अगर आपके घर में कोई डॉग है, या यहाँ पे फेथफुल आता है। वो पर्सन बहुत अच्छे हैं जिनकी तरफ आप जाना चाहते हैं। एक ऑफर बहुत बढ़िया, आप, मैंने इससे पहले ही बताया, अक्टूबर में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। 2 लोग एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, तो देखिएगा क्या होता है अक्टूबर नवंबर में। आपकी रीडिंग में मुझे कोई कहीं से जाता हुआ दिखा था और कोई ब्लाइंड होता हुआ दिखा था, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। यस, बहुत साफ बोलने वाले पर्सन हैं आप। एयर साइन भी हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, या आप बिल्कुल ही क्लैरिटी कम्युनिकेशन वाले पर्सन हैं, या फिर इस समय उनसे बात नहीं हो रही जिन पर्सन से आपको बात करनी है। दिसंबर में एक बार बताइएगा क्या हुआ, मुझे आपके कमेंट से पता चलना चाहिए। यस, आपको मैंने कहा ना, देखिए यहाँ पे भी पेज है, यहाँ पे भी पेज है, यानी कि आप ऑफर करने जा रहे हैं डेफिनेटली। या तो कोई ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, या फिर आप ऑफर करने जा रहे हैं किन्हीं को। हो सकता है कि किसी की लाइफ में जल्दी फेस आ जाता है, किसी की लाइफ में वो बीच में आ रहा होता है, किसी की लाइफ में वो एंड में आता है। हम सब की लाइफ में जो चक्रास हैं हमारे, वो अलग अलग हैं। टाइम में भी 24 घंटे अलग अलग हैं, तो 12-12 घंटे के अगर है टाइम, तो देखिए हर मिनट वो समय बदल रहा है। तो देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। यस, शायद आप जगलिंग कर रहे हैं, या वो पर्सन जगलिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं, कुछ तो जरूर है। यस, एक बहुत अच्छी बात, देखिए जगलिंग तभी कोई पर्सन करेगा जब उसमें कहीं झोल होगा, क्योंकि आगे जस्टिस दिख गया है मुझे। तो अगर आप क्लियर हैं, क्लियर माइंडेड हैं, आप किसी को ऑफर करने जा रहे हैं, तो प्लीज जगलिंग करके नहीं जाइए, आपको जस्टिस मिलने जा रहा है। बहुत बढ़िया बात है यहाँ पर। आप सच के साथ जाइए, कभी भी झूठ का साथ नहीं दीजिए, मुझे बस इतना ही कहना है। यस, स्ट्रेंथ, हिम्मत करके अगर कोई चीज गलत हो रही है तो उसे एक्सेप्ट करने में कुछ नहीं जाता। यस, चुप रहने की बजाय या अपनी एनर्जी को होल्ड करने की बजाय प्लीज स्पीक अप, बात कीजिए, खत्म कीजिए उस चीज को। यस, अभी आप रातों को जाग रहे हैं, कुछ ऐसा जरूर है, कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। काम के सिलसिले में भी हो सकता है, या फिर आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत। आप बहुत इमोशनल हैं या तो, लेकिन आप सही रास्ते पर अगर जाएंगे तो आपके इमोशंस, यस देखिए सेलिब्रेशंस होते हुए आपको मजा आता रहेगा। लेकिन जहां आप इमोशंस डिसबैलेंस्ड हुए, मैंने कहा ना, आप या तो डिफेंसिव हो रहे हैं, या फिर अपने आप को होल्ड कर लिया है आपने। आप किसी से कह ही नहीं रहे हैं, जब कुछ कहेंगे ही नहीं तो 2 लोग, देखिए मैंने कहा ना, किसी से कुछ नहीं कह रहे हैं, तो जब 2 लोग आपस में कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो फिर बात कैसे बनेगी? बात करने से ही बात बनेगी। तो प्लीज जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है, जिनसे आपका कुछ मतलब निकलना है, जिनसे आपको लगता है खुशियां आ जाएंगी आपके घर में, तो उनके साथ आप ब्लेंड होइए, उनसे बात कीजिए। उनसे दूर होकर अगर आपको लगता है आपके काम हो जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं होंगे। प्यार से बात कीजिए। कप्स यहाँ पे हमेशा प्यार की भाषा बताते हैं, तो प्यार से, डिफेंसिव होके मत चलिए। यस, पेजेस, आज मैं बहुत सारे पेजेस देख रही हूँ, खुशखबरी, गुड न्यूज तो देख रही हूँ, लेकिन जहां पे आप ब्लंडर, यस जहां पे आपने ब्लंडर किए हैं, तो उसके लिए अगर आप सॉरी भी बोल देंगे तो कोई बात नहीं है। कभी कभी कुछ चीजों के लिए ना सिर्फ एक छोटा सा सॉरी होता है, लेकिन वो सब चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। स्टार की तरह अगर चमकना है आपको, तो मैं इतना ही कहूंगी, स्टार का मतलब हीलिंग, क्योंकि इससे पहले भी मैं देख रही थी पीस उड़ी हुई। यस, जजमेंट, जो लोग आपकी लाइफ में डिजर्व करते हैं वो आपकी लाइफ में रहने चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा होता है, हम गलत लोगों का साथ पकड़ लेते हैं और फिर बाद में हम पछता रहे होते हैं, और हमें बिल्कुल सीधा दिखता है कि एक पर्सन तो जो सही थे, हमने उनका साथ तो दिया ही नहीं। यस, इसीलिए आप वेटिंग मोड में रह जाते हैं। तो दिसंबर अच्छी अच्छी खुशियां लेके आए, एक नई शुरुआत कीजिए। वाओ, बहुत बढ़िया है रीडिंग, एक नई शुरुआत कीजिए। शायद उस समय अगर आप कंफ्यूज्ड थे या कंफ्यूज्ड होंगे अगर उस समय, तो मैं बता दूं, यस, विक्ट्री इज योर्स, आपकी ही जीत है। बस थोड़ी सी चीजें अपनी सही कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। यस, विक्ट्री मुझे दिख गई है। तो कुछ चीजें जरूर से यहाँ पर, एक कार्ड लास्ट में, बस वाह, विश फुलफिलमेंट। मैंने कहा ना, सब चीजें ठीक करनी पड़ती हैं, यूनिवर्स तभी एंटर होती है, या फिर आपको एक दिन समझ में आ जाएगा कि हम गलत लोगों के साथ हैं, सही पर्सन आपको दिखने लग जाएंगे, या आपको समझ में आ जाएगा कि रास्ता तो बहुत सीधा सा है, मगर हम ही उस रास्ते पर नहीं चले। तो सच का साथ दीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। क्लैरिटी की बहुत जरूरत है, जैसा मैं देख रही हूँ। यस, देखिए मैंने बॉटम ऑफ द डेक, वैसे मैं देखती नहीं हूँ, आज मैं देख रही हूँ एक तरफा होना पड़ेगा, या तो झूठ का साथ देना है या सच का साथ देना है। दुनिया आपकी तरफ होगी अगर आप सच के साथ जाएंगे। और देखते हैं यहाँ पर, इन कार्ड्स को मैं हटा देती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए क्या एडवाइस है। ठीक है, यहाँ पर मोनोलॉजी कार्ड्स हैं, ओहो बड़े
गिर रहे हैं कार्ड्स आपके लिए। एक बार देखते हैं, पर्सनल इश्यू रिजोल्यूशन। कुछ ना कुछ ऐसा है प्यार में या कहीं आपकी फैमिली में या कुछ भी, आपकी एक पर्सनल इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। शायद इस समय आपका वो पर्सनल इश्यू आप ही रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मुझे यही कहना, मुझे नहीं पता कार्ड्स क्या बोलते हैं, लेकिन मैं तो एक कार्ड रीडर हूँ। जो भी कार्ड्स आते हैं, यस, यू एंड योर फैमिली आर, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। बिल्कुल, अगर कोई भी चीजें हैं तो आपकी फैमिली में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। पर्सनल इश्यू से रिलेटेड आप फिक्र ना करें, द आंसर्स आर कमिंग। मैंने कहा ना, आपको अपनी गलती कहीं ना कहीं एहसास हो जाएगा। यस, लुक एट द बिगर पिक्चर। शायद आप बहुत छोटा सोच रहे हैं, मुझे यही कहना। बहुत अच्छी बात, देखिए एक एरो है, फोकस। आपने एक दिशा छोड़ दी है, कहीं ना कहीं आपके सॉल्यूशंस आपके पास ही हैं, मगर आप देख नहीं रहे हैं। वाओ, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। शायद हाँ, चांदनी रात में घूमिए, छत पे जाइए, तारों से बात कीजिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। वाओ, फुल मून इन स्कॉर्पियो। मैंने आपको कहा नहीं, और स्कॉर्पियो भी वाटर साइन है, तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो आप नेगेटिव हो रहे हैं किसी बात को लेके, उस बात से आप बचिए। यस, शो द वर्ल्ड रियल यू। आप सच्चे हैं तो सच के साथ दीजिए, दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। सरेंडर टू द डिवाइन। बस भगवान का नाम लीजिए, और अगर किन्हीं को सॉरी बोलना है तो सॉरी बोल दीजिए, बात वहीं खत्म हो जाएगी। किसी को भी लड़ने का आज के टाइम में टाइम ही नहीं है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये काम तो हो ही नहीं सकते या बहुत मुश्किल है, तो बिल्कुल हो सकते हैं, सारे काम हो सकते हैं। कोई भी वर्ड इम्पॉसिबल भी आई एम पॉसिबल है, अगर आप उसे ब्रेक करें तो। बस एक लास्ट कार्ड मैं देखना चाहती हूँ। यस, होल्ड योर विजन। आपको जो चीज करनी है उस पर फोकस रखिए, जैसे मैंने कहा, मेडिटेट एंड मैनिफेस्ट। अच्छी चीजें मांगिए, अच्छे बनिए, मेडिटेट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, यूनिवर्स से थैंक्स कीजिए, बुराइयां करना छोड़ दीजिए, क्योंकि गॉसिपिंग में कई बार होता है। वाटर साइन है, इमोशनल है, अपनी बात 10 लोगों को बताते हैं, 10 लोगों से वो उम्मीद करते हैं कि वो उनकी तरफ आए। दुनिया सिर्फ तमाशा दिखती है। चॉइस इज योर, लाइफ इज योर्स। चलिए खत्म करती हूँ मैं रीडिंग। थैंक यू वेरी मच।